तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरण के माध्यम से गुरु तत्व का चिंतन। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजित पद अम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तङ्गं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इति मंगलाचरणम। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। हम लोग चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएंगे, स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल जो बात हो रही थी वहाँ पर हम सुख किसे कहते हैं इसको परिभाषित कर चुके थे, दुख के प्रकार समझ चुके थे और दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये दो अलग अलग बातें हैं। यहाँ तक हमारी बात स्थापित हो गई थी। तो जो पुरुष हैं, सर्व पुरुषान, सभी पुरुषों की इच्छा का विषय, पुरुषार्थ जो करने का विषय है वो दुख नाश है और सुख की प्राप्ति है। इसी को मोक्ष कहा गया। अब मोक्ष का हेतु ब्रह्म ज्ञान है। ये भी बात हो गई थी कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो वह ज्ञान जो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे, वह ज्ञान जो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे, पहचान करा दे उसकी, उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और फिर अब आगे की बात करेंगे कि तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ दो गान हूँ। क्या हेतु है उसका? हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। तो सवाल ये उठा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। ये तो बात हो गई। ब्रह्म ज्ञान तो भाई वो ज्ञान है जो परमात्मा का, ब्रह्म तत्व का बोध हमें करा दे, अनुभव हमें करा दे। तो फिर अगला प्रश्न क्या उठता है कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। तो ब्रह्म ज्ञान क्या है ये तो पता लग गया। अब परोक्ष और अपरोक्ष ये दो चीजें क्या है। तो परोक्ष और अपरोक्ष को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा एक और शब्द, उसका मतलब है, उसका नाम है प्रत्यक्ष। एक शब्द और आता है। देखो, प्रत्यक्ष और परोक्ष, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहीं सुना होगा शब्द, संभव है, हिंदी का शब्द है, बहुत मुश्किल नहीं है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माने, प्रयास करो चिंतन का। भैया जो हमारे सामने हो। बहुत सुंदर, शाबाश, बढ़िया। जो हमारे सामने हो। सामने हो का मतलब जिसका हमने प्रत्यक्ष अपनी पांचों इंद्रियों से अनुभव किया हो। जैसे हो सकता है तुम्हारे सामने अभी हाथी ना हो, निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी शब्द सुनते ही तुम्हारी इंद्रियों में उसकी दृश्य, उसको तुमने कभी छुआ हो तो वो अनुभव,
हाथी के ऊपर कभी सवारी की हो तो वो अनुभव, हाथी के आसपास रहने पर जो गंध महसूस होती है वो अनुभव। यानी हमारी पांचों इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष हमारे सामने है, ये प्रत्यक्ष सामने है कि ये पुस्तक रखी है, दीपक चल रहा है, पौधा रखा है, प्रत्यक्ष इमेज है, सब सामने जो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। तो ये सरल कर दिया हमारा काम बता के इसने, प्रिया ने, कि जो सामने हो वो प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया। अब देखो, प्रत्यक्ष का ऑपोजिट होता है परोक्ष। तो ऑपोजिट है इसका मतलब, कॉमन सेंस लगाएंगे कि जो हमारे सामने नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकता है? प्रयास करो, बहुत अच्छे। और कोई प्रयास करना, प्रिया ने बताया, और कोई बताएं। इसी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। विचार चंद्रोदय अंदर से होना चाहिए। बोलो। प्रत्यक्ष जो सामने अनुभव में आ सके, सब कुछ चीजें जो दिख रही हैं, टेस्ट ले रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं, टच कर रहे हैं, काइनेस्थेटिक सेंस, हर चीज है। जो परोक्ष है उसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? परोक्ष। भैया बिजली हो सकता है क्या? जैसे कि हम बल्ब को जलते हुए देखते हैं, लेकिन वो किस वजह से है? करंट की वजह से बिजली जल रही है। ठीक है, और इतना सोचो भी, और बाकी लोग भी सोचो। परोक्ष। जल्दी कोई प्रयास करो, फिर कोई एक आध जन प्रयास करो। सुन लेता बता। व्यक्ति ने प्रयास किया, कहते जो हमारी इमोशंस हैं वो परोक्ष हैं। ठीक है। अच्छा सोच रहे हो। सुन लेता, क्या लगता है बेटा, परोक्ष किसे कहेंगे? कुछ लाइक भैया, नहीं लाडू, तेरी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। हाँ, रमीला दीदी बताओ। जो हम गैस कर सकते हैं कि धुआं है तो आग उधर है, अनुमान कर सकते हैं। ये तो अनुमान प्रमाण होगा। ये तो योग के उससे सूत्र से आपने बताया, अच्छा प्रयास किया। लेकिन वहां पर भी प्रत्यक्षता है। आपने धुआं देखा तो उसने, आपने अनुमान लगाया कि ये अग्नि का धुआं है, जहाँ धुआं है वहां आग होगी। उसी से धुआं बना होगा। चलो उदाहरण देते हैं। जैसे जो चीज हमारी कल्पना में हो, हमने कभी अनुभव ना की हो, कल्पना में हो, हमने कभी अनुभव ना की हो, उसे परोक्ष कहेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा कि देखिए, दीदी म्यूट कर लो, जब कुछ कहना हो तब अनम्यूट कर लेना। देखिए, जैसे किसी ने कहा कि भैया एक ना स्वर्ग लोक है, वहां पे सब इंद्र और उसके राजा गण हैं, सब देवता गण हैं, अप्सराएं हैं, फलाना है, ठिकाना है। एक नर्क लोक है, वहाँ यातनाएं दी जाती हैं, जलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में जलाया जाता है, कोड़े बरसाए जाते हैं, पापों का हिसाब किताब किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। इसका कोई प्रमाण है क्या? परोक्ष में किसी ने, प्रत्यक्ष में किसी ने अनुभव किया है क्या? नहीं। इसे हमने पांचों इंद्रियों से ही नहीं जाना। ना तो हमने इसमें अपने टेस्ट को यूज किया है, ना हमने स्मेल को यूज किया है, ना हमने टच किया है, कुछ भी नहीं है। ये सब हमारी कल्पना में है। धुआं और आग वाला इसलिए नहीं फिट बैठेगा क्योंकि वो कल्पना में नहीं है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। बस उसका प्रमाण हमारे को सामने नहीं मिला, वो प्रमाण हमें अनुमान के रूप में लगाना पड़ा। जब योग विद्या की बात करते हैं तो महर्षि पतंजलि, जो अभी दीदी ने बात कही ना, तो पतंजलि ने कहा कि जो प्रमाण है वो तीन प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा कोई नाम बता सकता है? वो योग का स्टूडेंट अनुभव। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और तीसरा आगम प्रमाण। आगम प्रमाण बोलते हैं गुरु वचन को मान लेना, जहाँ आपकी श्रद्धा हो उस व्यक्ति की बात को मान लेना। तो उसने कहा कि हाँ, तो बच्चा आगम प्रमाण मानता है। माँ कहती है चंदा मामा है, तो वो कुछ समय तक चंदा उसके मामा बने रहते हैं। आगम प्रमाण, क्योंकि माँ के वचन पर विश्वास है। सदगुरु वचन वैद्य विश्वासा, अभी अपन ने पढ़ा था ना तुलसीदास में, मतलब हनुमान चालीसा में। तो जब मानस का चिंतन कर रहे थे तो ये बात आई थी। चलो फिर आते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे, मैंने क्यों कहा पांचों इंद्रियों की बात पर जोर देते हुए इसको, कि जैसे आप मान लो एक प्लानिटोरियम में गए, वहाँ दूरबीन से उन्होंने आपको कहा वो देखिए ऊपर आकाश में आपको जो गोल गोल दिख रहा है वो मंगल ग्रह है। आपने दूरबीन से देखा, टेलीस्कोप से देखा, आपको कुछ दिखा भी। इसका मतलब आपने उसे देखा भी है, उसके बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है, कुछ जानकारी है।
लेकिन आपने मंगल पे कदम नहीं रखा, अभी स्पर्श नहीं किया मंगल की मिट्टी को, आपने मंगल के अंदर कैसी हवा चलती है, वहां क्या गंध है, ये अनुभव नहीं किया है। तो 5 में से 3 इंद्रियां तो वहां कुछ अभी अनुभव नहीं ले पाई हैं, टेस्ट, स्मेल और टच को। देखा है दृश्य, हाँ हमने मंगल देखा, आज हम प्लानिटोरियम गए थे, बच्चे बड़े खुश हुए, देखा। इसका मतलब ये परोक्ष नहीं हुआ। परोक्ष तो वो हुआ जहाँ 5 इंद्रियां ही नहीं अनुभव कर पाई, वो परोक्ष हुआ। ठीक समझ रहे हो? जैसे आपने सिनेमा देखा, सिनेमा में आपने एफिल टावर देखा या कोई स्थान देखा, अब उस स्थान के पर आप गए नहीं हैं, आपने उसकी फोटो देखी है, आपने उसकी कोई फिल्म देखी है, तो जब आप वहां जाएंगे तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका आपको पता है। स्वर्ग और नर्क तो कपोल कल्पना ही हो गई। इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण वही बैठता है, जब वेदांत में पढ़ाते हैं तो वो एग्जाम्पल लिखा हुआ आता है, विचार संध्रोदय में भी उसका रेफरेंस मिल जाता है कि भाई इस तरह का जो अनुमान है, जो बिल्कुल ही कल्पना पर आधारित है, जहाँ कोई भी इंद्रिय हमारी इसको सेंस नहीं कर पाई है, वो कंप्लीटली क्या हो गया, परोक्ष हो गया। प्रत्यक्ष जिसका अनुभव कर सके, परोक्ष जिसका अनुभव न किया जा सके। ठीक, अब आओ तीसरे टर्म पे। यहाँ पर प्रत्यक्ष की तो बात ही नहीं करी गई है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्या कहा गया उपोद्घात में? उपोद्घात में कहा गया है कि हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। तो यहाँ प्रत्यक्ष की तो बात ही नहीं थी, वो तो हमने समझने के लिए एक टर्म आपको समझाई। अब आई प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अब इन्होंने तीसरी शब्द कह दिया अपरोक्ष। ये क्या बला है? अपरोक्ष को कैसे उदाहरण दें? तो यूं समझो, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आप ही का मन। अब जैसे जो भक्ति ने प्रयास किया था ना, इमोशंस की बात करी थी, वहां चलते हैं। मन क्या है? मन आपका प्रत्यक्ष भी नहीं है, सामने नहीं है, और परोक्ष भी नहीं है कि बिल्कुल ही कह दें कि नहीं इसका कोई अनुभव नहीं है, कुछ वो नहीं है। अनुभव रोज कर रहे हैं, मन तो हमारे साथ है, मन में भावनाएं हैं, विचार है, मन है। तो हमारे, तो तेरा ये बैठेगा यहाँ पर भक्ति, ये क्या हुआ? ये अपरोक्ष हो गया। परोक्ष मैंने जो पूरा तरीके से परोक्ष है, 5 इंद्रियां जिसमें परे चली गई। प्रत्यक्ष मैंने जहाँ 5 से हमने सेंसेस से टेंजिबिलिटी चेक कर ली, सब कुछ कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो कहीं कंफ्यूज हो तो बता देना। प्रत्यक्ष जो यहाँ है, ये शरीर प्रत्यक्ष है, हाँ है, इसका अनुभव है। परोक्ष बिल्कुल ही कल्पना में चले गए। अब आ गए अपरोक्ष पे, मतलब परोक्ष का उल्टा क्या होगा? अपरोक्ष। एक तरह से रिवर्स चले वापस, लेकिन ये ऐसा हुआ कि यहाँ पर अनुभव भी है पर वो प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे हवा का अनुभव है, हाँ है, प्रत्यक्ष है, बोले वो दिखती नहीं है, मुट्ठी में बांध नहीं सकते, स्पर्श कैसा होता है उसका पता नहीं। तेज चलती है तब पता हल्का सा लगता है त्वचा को कि हाँ हवा है, हवा है, चल रही है। वहां भी कुछ सेंसेस काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए एक आधी अधूरी सी जो अनुभव की स्थिति है, ये क्या हुआ? ये अपरोक्ष हुआ। अपरोक्ष हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। अब आती है एक और टर्म, चौथी, फिर मैं आता हूं तेरे प्रश्न पे। साक्षात। साक्षात जो साक्षात है और अपरोक्ष है। साक्षात है और अपरोक्ष, बताओ कोई उदाहरण? इन्हीं लाइंस पे सोचो। जो साक्षात है, हमारे सामने है, लेकिन फिर भी अपरोक्ष है। सोचो। हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। प्रत्यक्ष समझ में आ गया, परोक्ष समझ में आ गया। परोक्ष में सारी कल्पना है, कोई भी इंद्रिय का अनुभव नहीं है। यहाँ पर कुछ अनुभव भी है और आभास भी है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए इसको अपरोक्ष कह दिया। अब टर्म आ रही है साक्षात। साक्षात शब्द से क्या अनुमान लग रहा है? कि ये मन से भी कोई ज्यादा गहरी बात है। यहाँ पर कुछ तो साक्षात्कार हो रहा है, कुछ तो अनुभव गहरा है, मन के अनुभव से गहरा है। और फिर उसके बाद ये अपरोक्ष भी है। बताओ बताओ, सोचो, इन्हीं लाइन्स में सोचो, जो सोचो अच्छा सोचो। नहीं बेटा, सेंसेशन नहीं, बाहर चले गए, भीतर चलो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई नींद में भी तुम्हारे नाम से पुकारे, तुम्हें याद आ जाती है ना अपनी?
क्यों साहब? आपको कोई ये कहे कि या आपसे ये बुलवाया जाए जबरदस्ती कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, ये अनुभव है ना मुझे, मैं स्वर्णलता हूँ, मैं सतनाम हूँ, मैं भक्ति हूँ, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं हूँ, ये अनुभव है ना, ये साक्षात अनुभव है। अगर आपको बंदूक रख के कहा जाए कि बोलो मैं नहीं हूँ वरना हम तुम्हें मार डालेंगे, आपने कह दिया मैं नहीं हूँ, अच्छा भैया बचने के लिए, जान बचाने के लिए पागल आदमी से पीछा पड़ छुड़ाओ किसी तरह से, कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, बोल दो बोलने के लिए, लेकिन तब भी आपका अनुभव आपका इतना साक्षात है कि आप ये सिर्फ बोल रहे हो, भीतर में आप जानते हो कि आप हो। ये क्या हुआ? साक्षात। लेकिन ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अभी भी अपरोक्ष है। अनुभव में भी है जैसे मन था, लेकिन मन अपरोक्ष था, साक्षात अपरोक्ष नहीं था। 4 कैटेगरीज हो गई, फिर से समझ लो। प्रत्यक्ष सामने एकदम क्लियर, समझ में आ गया, पूरा जगत हमारे सामने है। परोक्ष कल्पना की बात हो गई, सॉरी प्रत्यक्ष, ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष नहीं, हम चूक गए, कहीं मन भटक गया। प्रत्यक्ष हो गया सामने और परोक्ष हो गया परे, है ना? परोक्ष हो गया जहां पर कोई किसी भी सेंसेशन नहीं है। अब उस परोक्ष के अंदर फिर देखा कि रिवर्स, जहां पर कुछ इंद्रियां अनुभव कर रही हैं, कुछ एहसास है, कुछ हमारे अंदर ऐसा उसका अनुभव है, लेकिन फिर भी वो प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसे अपरोक्ष कह दिया। और जब वो एहसास और गहरा गया तो उसे साक्षात अपरोक्ष कह दिया। ठीक, ये 4 टर्म्स। कहीं किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, फिर बात करेंगे आगे, क्योंकि इससे थोड़ा सा आधार बन जाएगा। हाँ, बिजली का उदाहरण ठीक था कि हम बिजली नहीं देख पाते, बिजली प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहे, परोक्ष है, पर उसके होने का एहसास है, परमात्मा के होने का एहसास है, गुरु के होने का एहसास है। प्रत्यक्ष नहीं अनुभव दे रहा, प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी वो अंदर गहराया हुआ है। अब वो बहुत गहरा है तो उसका उदाहरण कहाँ बैठेगा, परमात्मा का या गुरु का, इन 4 कैटेगरीज में? तो वो बैठेगा चौथे में, साक्षात अपरोक्ष। ब्रह्म है, परमात्मा है, बोले हाँ है, लेकिन अनुभव इतना गहरा अभी प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप में जैसे विवेकानंद चाहते थे, मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखना है, दिखाइए, मुझे अनुभव कराइए, ठीक है? तो ऐसे ही ये, इसमें मैं का उदाहरण सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मैं, हम अपना अस्तित्व जो है जानते हैं कि है, तो वो साक्षात अपरोक्ष हो गया। ठीक, ब्रह्म का भी अनुभव अभी हमें नहीं हुआ है, वो हमारा सिर्फ एक सुना हुआ ज्ञान है, शब्द ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान नहीं है। ठीक है, अनुभूति का प्रमाण सबसे गहरा प्रमाण माना जाता है। मैंने अनुभूति की है कोई चीज की तो फिर वो प्रमाणित हो गई। अभी मैंने सिर्फ सुना भर है, तो हाँ पता तो है, जानकारी तो है, पर अभी शब्द के रूप में शाब्दिक ज्ञान हुआ, अनुभूति ज्ञान नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़े, आर वी गुड? तो ये प्रश्न अगला क्या उठता है इसमें से कि अच्छा, अगर ये बात है कि परोक्ष, अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष, इस तरह की चीजें हैं, तो ये बताओ कि ब्रह्म ज्ञान क्या, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? अब एक एक करके समझाओ भाई, आगे यही प्रश्न आएगा। हेतु ताको ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, तामे अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ 2 गान हूँ। उसमें भी अपरोक्ष जो है उसके भी दृढ़ और अदृढ़, तो अब अपरोक्ष पढ़ना पड़ेगा ना, तो पहले अपरोक्ष से पहले परोक्ष बताओ। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? परोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या हुआ? परोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। तो ये कहा हमसे किसी ने कि जो ब्रह्म है, अब आप उसकी कल्पना कर रहे हैं क्योंकि आपने अनुभूति नहीं करी, तो क्या कहा कि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, ऐसा मानना। ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद स्वरूप का वो परमात्मा सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता है। उस ब्रह्म ज्ञान को इस रूप में मानना, ये हो गया अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अब ये ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? अपरोक्ष का ब्रह्म ज्ञान अभी हमने अनुभव नहीं किया, हमने सुना है। हाँ जी, हम गए थे, आश्रम गए थे गुरुदेव के, वहां लिखा हुआ था सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम,
अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, शांति कुंज में ऐसा लिखा हुआ उपनिषद के वे 4-5 उद्घोष। हमने कहीं कोई चीज पढ़ी, हाँ हमने सत्संग में सुनी थी, हमने यहाँ किताब में पढ़ी थी स्वाध्याय में, तो ये क्या बात हुई, इस पर आपका अगर विश्वास बना, या तो ये हो गया कि नहीं हमें इसको समझ, हमें तो विश्वास नहीं बना, हमें समझ में भी नहीं आती ना, हमें सब विश्वास बना, तो खारिज हो गई बात। लेकिन अगर इस पर विश्वास बना तो ये कौन सा ज्ञान हुआ, तो बोले ये जो ब्रह्म ज्ञान था कि ब्रह्म सत्यचित आनंद स्वरूप है, उसका शाब्दिक एक्सप्लेनेशन हमने जो सुना, उससे हमें जो अनुभव मिला वो है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। ठीक, अब ये कहाँ से मिलेगा, तो सोच के बताओ, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान? सरल सी बात है, सोचो जरा, कौन देगा ये ज्ञान? गुरु भैया, हाँ गुरु। हाँ, गुरु देगा। इसका तो ग्रंथ हो गए, गुरु हो गए, बहुत अच्छा, ग्रंथ भी गुरु का ही माध्यम है। तो हमारे ऐसे एस्टेब्लिश्ड ग्रंथ हो गए या फिर गुरु हो गए। जैसे अभी अभी प्रमाण की बात आई ना, अलग अलग प्रमाणों की बात जब आ रही थी, तो उसमें हमने आपसे निवेदन किया कि आगम प्रमाण होता है। आगम प्रमाण, रमीला दीदी की बात पे जोड़ते हुए कहा था कि आगम प्रमाण माने किसी सदगुरु के वचन पर विश्वास करना और मानना, किसी श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति की बात मानना। उन्होंने कहा है, उन्होंने किया है, इसलिए उस पर हमारी श्रद्धा हो गई, वहाँ हमारी श्रद्धा है। तो श्रद्धा के आधार पर गुरु से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि देखो परमात्मा का, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, तो बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। ब्रह्म ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करा दे। ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो बोले गुरु से मिलेगा, वो करवाएगा। तो पहले जब उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा बेटा ब्रह्म तत्व ये है, तो सबने सुना हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, अभी इसकी अनुभूति नहीं हुई, इसकी कोई वो नहीं हुई, इसकी बस एक जानकारी उपलब्ध हुई है कि अगर कहीं बात हो तो हाँ समझ में आ सके कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है। जानकारी तो तब हो जाए, सॉरी अनुभव तो तब हो जाए कि जब मुझे पाथर में भी दिखे, पत्ते में भी दिखे, दीवार में भी दिखे, सब में दिखे, जड़ में भी, चैतन्य में भी मुझे वो ब्रह्म स्वरूप हलचल करता हुआ दिखे, तो वो चरम अवस्था हो गई ना। स्वामी जी के बारे में शायद आपसे कल निवेदन किया था कि ब्रह्म का जब जान गए तो फिर हर जगह दिख रहा है उनको कि ब्रह्म ब्रह्म है, ये अनुभव के स्तर पे पहुंच गए। तो जब तक अनुभव पे नहीं पहुंचे तब तक वो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अभी अभी ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, परोक्ष है, पहली बात। और हुआ भी सदगुरु के माध्यम से है, गुरु के वचन के माध्यम से है, ग्रंथ के वचन के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि हमारी श्रद्धा उस ग्रंथ में है, या उस संस्कृति में है, या गुरु में है, या कहने वाले में है, तो बस हमने मान लिया है, अभी हमने उसका अनुभव नहीं किया है। तो फिर अगला प्रश्न उठता है, जब ये प्रश्न भी हो गया तो अगला प्रश्न क्या निकलेगा इसमें से, कि जो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है उससे क्या होता है, बताओ। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, ये ज्ञान अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, बार बार सत्संग करके, गुरु के साथ बैठकर, ग्रंथ को पढ़ के, कौन सा ज्ञान, कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी मनस्थिति क्या हो जाएगी, बताओ। ऐसा मान लेने से, गुरु की बात को या ग्रंथ की बात को मान लेने से, ये मानना भी बड़ी बात है कि भाई मान गए हम, ठीक, और मान गए तो इसका मतलब हमारे जीवन में वो कहीं ना कहीं चिंतन की शैली में तो आ गया, विचार में तो उदय हुआ कुछ, तो आपके मनस्थिति में क्या अंतर आएगा, इससे क्या फल मिलेगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेट। भैया हम उस ब्रह्म को पाने का या जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, तो हमारे अंदर जिज्ञासा जागेगी, अभिप्सा जागेगी, ठीक बात है। और ये जाग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो माया का पर्दा है वो हटने लगेगा। तो उसके लिए शब्द क्या मिलेगा, देखो, असत्वापादक, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गए है। तांबर जी कह रहे हैं क्या निवृत्ति हो जाएगी, असत्व पादक, जो असत है उसका पर्दा हट जाएगा, असत का पर्दा धीरे धीरे हटने लगेगा। हमारी इच्छा और जागृत होगी कि हम ये माया से छूटे और ब्रह्म को जाने। कितने लोग जानने की इच्छा रखते हैं, सोचो जरा। हमारा तो मन माया की तरफ भागता है, भोग की तरफ भागता है, संसार की तरफ भागता है, इंद्रिय सुख की तरफ भागता है। कितनों को ये मन होता है कि अगर सुन भी लिया हो तो सुन के जीवन में उतर जाएगा कुछ हद तक, तब ये स्थिति आएगी कौन सी, कि हमारे अंदर उसे और जानने की इच्छा, अभिप्सा, मुमुक्षत्व, जिज्ञासु, जिज्ञासा जिसे होगी वो जिज्ञासु, तो जिसके मन में फिर जिज्ञासा हमारी बढ़ने लगेगी। बहुत बढ़िया, ठीक।
अब अगला प्रश्न उठता है कि ठीक है, फिर एक प्रश्न उठा कि परोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूर्ण होवे है। ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पूर्ण कब होगा? पूर्ण कब होगा? तो कह रहे हैं परोक्ष ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मनिष्ठ गुरु और वेदांत शास्त्र के अनुसार ब्रह्म रूप के दृढ़ निश्चय से पूर्ण हुए है। जब ब्रह्म का पूर्ण निश्चय, दृढ़ निश्चय हो गया कि हाँ है, अभी निश्चय हो गया है, अभी हम अभी अनुभूति नहीं कर पाए पर हमने निश्चय कर लिया, हमारी बुद्धि ने, गीता जी में भगवान ये प्रयोग करते हैं शब्द, अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निश्चयात्मक बुद्धि जिसकी होगी वो मुझे प्राप्त कर लेगा। यानी संकल्पित बुद्धि हो गई ना, अभी शुरू किया है उसने, पहुंचा नहीं है, परमात्मा को जाना नहीं है, ब्रह्म को पहुंच के स्पर्श नहीं कर लिया, अनुभव नहीं कर लिया, लेकिन निश्चय है। जैसे मंगल ग्रह पे जाना है, चंद्रमा पे जाना है, कभी तो पहले ये कल्पना लगती होगी ना, लेकिन फिर उसे दूर से देख के शांत हो जाते होंगे, लेकिन जब वहां पहुंचे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि हाँ चंद्रमा पे उतर के देख लिया, वहाँ क्या क्या है, सारी अनुभूतियां करके देख लिया, अनुभव करके देख लिया, तो प्रत्यक्ष हो गया वो। तो जो जाके आ चुके हैं उनके लिए प्रत्यक्ष हो गया, जो नहीं गए उनके लिए परोक्ष है। ठीक बात। तो अब ये जिज्ञासा बढ़ेगी और पूर्ण कब होगी? बोले जब इसमें दृढ़ विश्वास हो जाए। तो ये हो गया परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष। अब अगला सवाल उठता है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? अभी क्या स्टेटमेंट था उपोद्घात में? हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष दो प्रकार के हैं। परोक्ष तो वो हुआ कि हमने परमात्मा है ये बात गुरु के वचन से, ग्रंथ के कथन से मान ली, और मान के हमारे अंदर उसको पाने की जिज्ञासा थोड़ी सी बढ़ गई, और हमारे अंदर माया से थोड़ी सी हमें थोड़ा सा छुटकारा मिला। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सन्यासी वैरागी हो गए और इतना तीव्र वैराग्य जाग गया कि हम विवेकानंद की तरह मतलब परमात्मा को खोजने ही निकल पड़े, ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन हाँ, सुन सुन के हमारे मन में जानने की जिज्ञासा बढ़ी है। बिल्कुल ठीक पकड़ा। तो ये परोक्ष हो गया। अब अगला आ गया, तो बताओ भैया अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होवे है? अपरोक्ष, फिर से चलो पहले परोक्ष अपरोक्ष की डेफिनेशन पे, फिर इसका उदाहरण एग्जाम्पल समझेंगे। प्रत्यक्ष जो सामने है, परोक्ष जो परे है, जिसका किसी इंद्रिय ने अभी तक अनुभव नहीं किया है, तो वो हमने भी बात कर ली, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। सुना है बस उसके बारे में, नरक है, स्वर्ग है, सुना है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, सुना है, लेकिन जिनसे सुना है उनकी बात पर विश्वास है, इसलिए उसको जानने की इच्छा तो है, पर अभी हम ठीक है संसार के भी काम पूरे कर रहे हैं। फिर आई बात अपरोक्ष मन का उदाहरण दिया था आपको, और साक्षात अपरोक्ष मैं का उदाहरण दिया। ठीक, 4 लेवल की बात हुई थी, उन्हीं लेवल्स को पकड़ते हैं फिर से। तो प्रत्यक्ष की बात तो हो ही नहीं रही यहाँ पे, हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष। तो परोक्ष की बात हो गई। परोक्ष माने हमने अनुभव नहीं किया है, हमने आपको, हमारे आपके अंदर श्रद्धा है, आपने कहा हमने मान लिया, ग्रंथ ने कहा हमने मान लिया, ना तो हमने अनुभव किया है पर क्योंकि विश्वास है, परोक्ष। अब प्रश्न ये आता है कि जो दूसरा विभेदन भेद दिया, भाग दिया, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, ये क्या होता है? तो अपरोक्ष का उदाहरण क्या दिया था? मन, जो पूरी तरीके से दूर भी नहीं है, जो पूरी तरह से पास भी नहीं है, जो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष भी नहीं है। मन प्रत्यक्ष नहीं है, इंटेंजिबल है माइंड। कहाँ कोई चीर फाड़ करके देखो तो मिलेगा भी नहीं, ब्रेन मिल जाए तो माइंड कहाँ मिलेगा? तो मन, लेकिन सब कुछ लिए हुए भी बैठा है, अनुभव भी किया हमने। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल कागजी बात है कि कोई कह रहा है हम मान रहे हैं, हमें अनुभव नहीं है। हमने अनुभव किया भाई, मन है हमारे पास, रोज कर रहे हैं, हर पल अभी भी कर रहे हैं। तो किसी चीज की ऐसी स्थिति जब हो तो उसे अपरोक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे अपरोक्ष का उदाहरण क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान में। ब्रह्म ज्ञान में अपरोक्ष उदाहरण क्या है? कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, सो हम, मैं वही हूँ, घोषणा कर दी। अच्छा ये क्या है? देखो अनुभूति में ये भी नहीं आया है, गुरु ने कहा है ये भी कि बेटा तू ब्रह्म है। वेद कह रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं तू ब्रह्म है। हम सोच रहे हैं यार हम तो भोग विलास में पड़े हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, माया के पीछे भाग रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं, ने? अर्थ और मोक्ष, कामनाओं की पूर्ति में लगे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से अर्थ और काम में भी लगे हैं। मोक्ष की तो अभी हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी इच्छा है जानने की, इसलिए जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, बट अनुभूति तो नहीं हुई है। ये महाराज कह रहे हैं कि नहीं तुम ब्रह्म हो। तो अभी हमारे अंदर ब्रह्म वाली स्थिति नहीं आई है, अभी भी हम सुन रहे हैं, सुन के, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, विश्वास सा थोड़ा सा लगता है कि
बाद में सच्चाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब कोई कहता है कि तुम भगवान के बच्चे हो तो अच्छा लगता है मन को। कोई कहता है तुम बंदर की औलाद हो, डार्विन में विश्वास करते हो कि बंदर से इंसान बने हो, तो कोई कहे बंदर की औलाद, फिर देखो मन कितना दुखी होता है। अगर वो सत्य है कि हम बंदर से पैदा हुए हैं, तो फिर तो हमें बंदर की औलाद कहने में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, पर हमें मुश्किल लगती है बात हजम करनी। और कोई ये कहता है कि भैया तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी ने कहा मानस में। तो जीव कौन है? बोले ईश्वर का अंश है और अविनाशी है। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि उसका सत्य पता तो है, पर्दा पड़ गया है उस सत्य पे। सूर्य के ऊपर बादल आ गए, तो थोड़ी देर से प्रकाश डिम हो गया। जैसे इसके ऊपर को रख दो अभी कांच का गोला, तो ये क्या करेगा? बोले इसके अंदर उस कांच के गोले पे कालक लग जाए इसी के कार्बन से, धीरे धीरे वो काला हो जाए, तो इसकी प्रकाश मंद पड़ जाएगा ना। अंदर में तो है सारा प्रकाश, पर बाहर से देखने पे मंद दिखाई देगा। बस वैसी स्थिति हो गई है हमारी। सब कुछ अंदर है लेकिन बाहर से वो लालटेन पे जैसे बाहर कालक लग गई, वैसे कालक लग गई, वो हट जाएंगे। कषाय कलमश जो शब्द आता है उसी के लिए आता है। तो यहाँ पे फिर आ जाओ, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है? ऐसा जानना कि सच्चिदानंद रूप ब्रह्म मैं ही हूँ, ये जानना, इसे जानने की कोशिश करना, जानना। ठीक, हालांकि बुद्धि चक्कर में आई हुई अभी नहीं विश्वास कर रही है, अभी मन संशय में है कि कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी गुरु के वचन पर विश्वास है, इसलिए हो तो उन्हीं के माध्यम से रहा है। तो इस दिशा में फिर व्यक्ति और साधना करने की कोशिश करता है, क्योंकि जिज्ञासा तो बन रही है धीरे धीरे। तो ये हो गया अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ठीक, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ये पिछले वाले से अलग कैसे है? पिछले वाले में हमने पाया कि ब्रह्म ज्ञान क्या है? जो सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूपम। ठीक, अब किसने कहा तुम ही वही हो? अरे बाप रे, हाँ लगता तो है, पर विश्वास नहीं होता, संशय भी आ रहा है, पूरी तरीके से नहीं लग रहा। नहीं महाराज, बात बैठ नहीं रही, मैं परमात्मा हूँ। वो तो गोवर्धन उठा लिए थे एक उंगली पे, हम उठा सकते हैं क्या पत्थर एक उंगली पे? नहीं उठा सकते। वो पहाड़ उठा लिए, तो अगर मैं वही हूँ तो मैं तो नहीं उठा सकता, वो तो संशय कर रही है। इसलिए अभी भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, अभी भी अपरोक्ष है, परोक्ष तो नहीं है, अपरोक्ष अनुभव में तो आ रहा है, कुछ तो है हमारा उसका संबंध, लेकिन भ्रम में है, स्मृति खोई हुई है। स्मृति लब्धा हो जाएगा जब, तो अर्जुन की तरह हम खड़े हो जाएंगे वापस गांधी लेके। अरे अब तो समझ में आ गई बात सारी, स्मृति लब्धा, स्मृति वापस आ गई। कहानी सुनाएंगे आपको तो और स्पष्ट हो जाएगा। फिर आता है प्रश्न कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? अब ये कौन करवाएगा? फिर गुरु के मुख से ही होगा। बात सरल है, महाकाव्यों से होगा, ग्रंथों से होगा, श्रवण मनन चिंतन से होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं तुम वही हो, तत्वमसी, तुम वही हो। तो तुम वही हो, हम तो हमसे बार बार गुरु कह रहे हैं बेटा तू वही है, अपने आप को पहचान। विवेकानंद कहानी सुनाते थे उपनिषद की, बड़ी प्यारी थी उनको, बहुत बार सुनाते थे, बहुत सारे उनके प्रवचनों में मिलेगी आपको। एक शेरनी गर्भवती थी, एक झुंड दिखा उसे, उसका शिकार करने निकली, तो करते करते घायल हो गई, एक पेड़ से टकरा के, प्रसव हो गया, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन प्रसव के बाद शेरनी मर गई। तो जो भेड़ों के झुंड के पीछे शेरनी भागी थी, उसी झुंड के कुछ भेड़ों ने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अब वो जो शेर था वो घास खाता था, छोटा बालक शेर घास खाने लगा, भेड़ों के साथ रह रहा है, तो जैसा भेड़ रहेंगी वैसे वो रह रहा है। मैं आवाज करने लगा दहाड़ने की जगह। कई दिन बीते, थोड़ा बड़ा हो गया, खेलते कूदते परिवार में उनके ही एक बार घटना घटी कि एक किसी दूसरे शेर ने उस झुंड पर हमला किया। जब उस शेरनी ने हमला किया तो देखा कि ये क्या, भेड़ें भाग रही थी उनके साथ साथ एक शेर भी भाग रहा है, शावक छोटा। उसने कहा भेड़ें बाद में पकड़ते हैं, पहले इसको पकड़ो। जाके दबोचा उसको, और जैसे ही दबोचा मैं करके रोने लगा। बोले अरे तू कैसी आवाज निकाल रहा है, तू शेर है? बोले नहीं मैं भेड़ हूँ। अरे तू खुद को पहचान, तू शेर है, तत्वमसी। नहीं मैं भेड़ हूँ। हम शोर मचा रहे हैं, हम भेड़ हैं, परमात्मा। गुरु कह रहा है तू परमात्मा का अंश है, तू कैसे भेड़ हो सकता है, तू शेर का बच्चा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये सब अपरोक्ष, उसे लग तो रहा है कि ये जो शेर है, ये भेड़ में अलग थोड़ा सा मामला तो बैठ रहा है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं बैठा। अगले स्टेप पे ले जाएंगे। क्या? शेर ने उसे मुंह में दबोचा, बोला मेरे साथ चल, एक नदी के किनारे ले गया, सरोवर में कहा देख खुद को देख। हाँ प्रतिबिंब, मेरा प्रतिबिंब देख, अपना प्रतिबिंब देख, है ना एक एकदम एक जैसा? हाँ है। तो चल मेरे साथ कोशिश कर जरा, मैं तेरी प्रैक्टिस कराता हूँ, दहाड़ मेरे साथ।
अच्छा भैया कोशिश करते हैं, मैं करने से दहाड़ लिया, विश्वास हुआ तू दहाड़ पा रहा मेरी तरह, और तू जैसे वो दहाड़ा तो देखा भेड़ें डर गई, छोटे छोटे बच्चे जो अभी खेल रहे थे उसके साथ वो डर के अफरा तफरी मच गई कि ये तो शेर की तरह दहाड़ रहा है। कल तक ये भी मैं करता था तो हमारा ही साथी लगता था, आज ये कोई दूसरी भाषा बोल रहा है। तो वो भी डर के हट गई पीछे, इसको और विश्वास हो गया कि हाँ मैं आवाज भी ऐसी निकाल पा रहा हूँ, मैं दिखता भी इसके जैसा हूँ। इसका मतलब बोध हो गया। क्या बोध हो गया? कि तुम परमात्मा के अंश हो, इस बात का बोध हो गया। जब बोध हो जाएगा तो ईसा मसीह हो जाएंगे। फिर कोई होली भी चढ़ाएगा तो हम मुस्कुरा देंगे, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, है ना। फिर हम शांति से बुद्ध की तरह स्थित हो जाएंगे। ये अनुभव होने की स्थिति हुई, ये प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, साक्षात हो गया, दृढ़ हो गया। ठीक है, अभी हम वहां नहीं पहुंचे तो हमारे बीच में बहुत सारी लेयर्स आएंगी। यहाँ क्या है, गुरु कह रहा है, ग्रंथ कह रहा है, किताब में पढ़ा, अरे भाई महापुरुष की किताब है वो मानस में गुरु तत्व। अच्छा, वो क्या कह रहा है बैठे हुए? वो कह रहा है तत्वमसि, तुम वही हो। हमने पढ़ा, हमने जाना, थोड़ा सा अनुभव में लाए, अभी भी पूरा अनुभव में नहीं उतरा। ये कौन सा ज्ञान हुआ साहब? अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हुआ। परोक्ष तो ये था कि ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, अपरोक्ष ये हुआ कि मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ऐसा मानना शुरू किया है। अभी जाने नहीं है इस तथ्य को, अभी भेड़ के जैसा ही बिहेवियर चल रहा है, अभी हम शेर बने नहीं है, लेकिन भूले हुए हैं, अभी स्मृति लब्धा नहीं हुआ। ठीक है ना, आशा करता हूँ भारी ना हो रहा होगा। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी व्याख्या में फिर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। सही होगा तो कर देंगे। फिर प्रश्न उठा कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का होता है। अब हम उस पर आ रहे हैं जहाँ पे हमें लेके आए हैं पीताम्बर जी कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बोले 2 प्रकार का होता है, एक दृढ़ होता है और एक अदृढ़ होता है। अच्छा भैया, तो इनका मतलब समझाओ, अदृढ़ क्या होता है पहले ये बताओ। हेतुता को ब्रह्म ज्ञान सो परोक्ष अपरोक्ष, और फिर तामे उसमें भी अपरोक्ष दृढ़ अदृढ़ 2 गान हो, इनको भी 2 जानना, 2 समझना, कौन से? दृढ़ और अदृढ़। अच्छा, फिर मोक्ष किससे मिलेगा? तो बोले साक्षात 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 दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से मिलेगा। अपरोक्ष से भी मिल जाएगा, वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन उससे पहले अदृढ़ है, कच्चा पक्का है। अदृढ़ माने जिसमें विश्वास पूरी तरह पैर नहीं जमा। अच्छा गुरु जी आप कहते हो तो मान लेते हैं, पर अभी अदृढ़ है, अभी बात स्थिर नहीं हुई है। शेर ने दिखाया, हाँ लग तो रहा है प्रतिबिंब एक जैसा है, तो बात बैठ नहीं रही। अरे दहाड़ के देख, और बाकी है ना अभी। वो दहाड़ के देखा उसने, हाँ मैं कर पा रहा हूँ, और फिर आवाज भी इनसे मैच कर रही है, और फिर अपनी दहाड़ का इफेक्ट भी देख लिया कि बाकी भेड़ें घबरा गई, तो मामला स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ये तो ताको ब्रह्म ज्ञान। अब तो प्रश्न ये आया कि जो अदृढ़ है वो क्या है? अदृढ़ में कच्चा पक्का सा, जिसमें विश्वास ना हो, जिसमें, अब इसकी शब्दावली क्या है देखो, उससे पढ़ो। असंभावना और विपरीत भावना सहित ब्रह्म आत्मा की एकता का निश्चय होना, यह अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। अदृढ़ अपरोक्ष, ये तो क्लियर हो गया कौन सी कैटेगरी की बात हो रही है। अपरोक्ष मैंने इसका थोड़ा अनुभव है, परोक्ष मैंने कोई अनुभव नहीं है, स्वर्ग नरक। तो अब ये अपरोक्ष की बात हो रही है, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, और उसमें भी अदृढ़। तो अदृढ़ की सूचक क्या है? तो 2 नए शब्द आए, असंभावना और विपरीत भावना सहित। असंभावना कह तो रहे हैं, पर हमें संभावना नहीं लग रही, बुद्धि संशय कर रही है। असंभावना कैसे संभव है भाई कि हम शेर हैं, हम भेड़ हैं, हम बचपन से भेड़ घास चल रही है, शेर तो मांस खाता है। संशय आ रहा है, अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं आई है, विश्वास नहीं बैठा है पूरा। और दूसरा विपरीत भावना, ऑपोजिट, कंप्लीटली आर्ग्यूमेंटेटिव थॉट प्रोसेस, तो ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हुई ना। अब ऐसी बुद्धि नहीं है, तो ये जो विश्वास बन रहा है ये कच्चा पक्का है। कभी तो लगता है मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, सुना हुआ है, अनुभव नहीं किया। कभी लगता है हमारा क्या होगा, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कम कमाता हूँ, मैं ज्यादा कमाता हूँ, मुझे ये पसंद करेंगे नापसंद करेंगे। ये 2 तरह के मैं हो गए ना, एक शरीर से जुड़ा हुआ मैं है, एक आत्मा से जुड़ा हुआ मैं है। शरीर वाला मैं हावी होता है तो हम वैसी बातें करते हैं, उसकी पूर्ति करने में लग जाते हैं। आत्मा वाला मैं हावी होता है तो कहते हैं हाँ मैं तो सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, आओ मेडिटेट करते हैं,
फिर मेडिटेशन के बाद में वापस संसार शुरू होता है तो गड़बड़ हो जाती है गाड़ी। भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। तो सामने वाला जब गाली देता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, अपमान करता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे हर्ट हो जाते हैं, तो हमारा मुंह उतर जाता है या हम उससे गुस्सा कर देते हैं, ये क्या हुआ साहब, अभी तो आप ब्रह्म थे, बोध नहीं हुआ है। बुद्ध को बोध हो गया तो बुद्ध प्रतिक्रिया नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते, पत्थर मारो तो भी। ये तो बेवकूफी सामने वाले की है। देखो आज भी ये बात हम गीता जी में करते हैं, जो व्यक्ति इस बात पर रट लगा रहा है कि हाँ मैंने शास्त्र पढ़े हैं, मैंने स्क्रिप्चर्स का ज्ञान लिया है। बुद्ध के समय में परमात्मा ने कहा यदा यदा ही धर्म से ज्ञान, हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा, और उस समय पर जैसी परिस्थिति होगी उसका समाधान उसी समय के अनुकूल दूंगा। तो जब बुद्ध आए तो बुद्ध के आने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन ये था कि जो एक रूढ़िवादिता फैला दी गई थी ग्रंथों के आचरण के नाम पर, और ये बलि प्रथा और ये सब बहुत होने लग गया था। यज्ञ में बलि दी जा रही है ये कह के कि उसने वेदों में लिखा है, बात मतलब ही नहीं समझा बात का। और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, तो खुद को पंडित घोषित करके, प्रीस्ट घोषित करके गलत काम होने लगे। तो ऐसे में बुद्ध ने नई धारा का जन्म दिया, इसलिए बुद्ध को नास्तिकवाद दर्शन में रखा गया। बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये नास्तिकवाद, आस्तिकवाद में नहीं रखते। नास्तिकवाद मतलब ये नहीं कि उन्होंने कह दिया परमात्मा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कहा, तो तुम ही परमात्मा। वेद भी यही कह रहा है, वेद को मानते हुए बात, बस ढंग अलग था। तो अब वहां जो व्यक्ति कह रहा है कि वो वेद का ज्ञाता है, सच्चिदानंद हम, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, वही आदमी पत्थर फेंक रहा है बुद्ध पे। क्यों, तुम्हें बुद्ध में नहीं दिखाई दे रहा भगवान? अच्छा छोड़ो, बुद्ध में नहीं दिख रहा होगा, वो तुम्हारे को तुम्हारा ओपोनेंट दिख रहा है। जो पत्थर तुम उठा के फेंक रहे हो वो भी सच्चिदानंद होना चाहिए। अगर तुमने अनुभूति करी तो उसमें भी ब्रह्म दिखना चाहिए। इसका मतलब तुम कागजी बात कर रहे हो, अभी अनुभव नहीं हुआ है, अभी अदृढ़ है। ठीक, अदृढ़, भले हम कहें कितना, लेकिन हमारा अभी दृढ़ता, दृढ़ पूर्वक हमने एस्टेब्लिश नहीं किया इस फैक्ट को। ये कर लिया होता तो हम बार बार डोलते नहीं संसार और ब्रह्म के बीच में, फिर हम स्थापित हो जाते ब्रह्म में। महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधः, दूसरा सूत्र। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम 1.1, पतंजलि योग सूत्र पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है। दूसरा पॉइंट कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त की वृत्तियों को शांत करने का नाम है। तो फिर महाराज फिर क्या होगा? तो तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा तदा दृष्टे स्वरूपे अवस्थानम, यदि किसी व्यक्ति की वृत्तियां शांत हो जाएंगी, मन की हलचल शांत हो जाएगी, तो क्या होगा महाराज? तो बोले फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये दृढ़ हो गया, ये प्रत्यक्ष कर लिया इसने, ये समाधि में स्थित हो गया, वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गया। वो क्या है महाराज? सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंद स्वरूप है। इसने अनुभव कर लिया, ये उसमें स्थित हो गया। जिसकी वृत्तियां चल रही हैं वो अनुभव नहीं कर रहा, सुन तो रहा है। हमारी यहाँ की क्या वृत्तियां चल रही हैं, ये खा लें, यहाँ सो लें, यहाँ आराम दे लें, यहाँ इसका फायदा उठा लें, यहाँ इससे नुकसान हो रहा है, इससे बच जाए। हम इस सब में अभी बहुत ज्यादा लिप्त हैं, हमारा मन चंचल है। हमारी वृत्तियां शांत तो नहीं हुई। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि सत्संग के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, सामूहिक साधना के माध्यम से, माता पिता के आशीर्वाद और परवरिश के माध्यम से, इस मातृभूमि के संस्कारों के माध्यम से, ये हिमालय के तप करने वाले ऋषियों के आशीर्वाद के माध्यम से, गंगा के माध्यम से, ऐसा बहुत माध्यम से हमारे अंदर धीरे धीरे ये विचार भी बैठा, विचार चंद्रोदय होने लगा कि अहित नहीं करना किसी का, और अपने जीवन के लक्ष्य को जानना है, बैठना है थोड़ा अपने साथ, आत्म साक्षात्कार करना है, देखना है, जानना है। साक्षात्कार मैंने इंटरव्यू, आप जब इंटरव्यू को हिंदी में कहते हो ना, इंटरव्यू की डेट्स क्या है, साक्षात्कार की डेट्स क्या है, किसका? अपना, अपने साथ इंटरव्यू करना है, बैठना है, जानना है। ये नहीं है बस सुबह उठे, खाना बनाया, लैपटॉप खोला, रात को खाना खाया, लैपटॉप बंद किया, सुबह से शाम तक कैलेंडर की डेट्स बदल रहा है इंसान। ऐसा नहीं, कुछ तो नया विचार करना चाहिए, जीवन के उद्देश्य को जानना चाहिए, उसके प्रति बैठना चाहिए, लोगों के साथ संशय मुक्त होना चाहिए। ठीक, इस दिशा में जब चिंतन चले तो क्या हुआ? अच्छी बात हुई। लेकिन अभी आधा इधर मामला है, हो सकता है इधर ज्यादा हो, बाहर की तरफ, इधर बीच बीच में याद आता हो, शमशान वैराग्य की तरह। अब धीरे धीरे उसको पोषण दे रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। पर अभी भी वो स्थिति नहीं आई, पूरे तरीके से दृढ़ता नहीं आई, तो इसलिए इसको अदृढ़ कहा। दृढ़ता किससे आएगी? अगला प्रश्न देख लो। तो अदृढ़ में क्या हुआ? विपरीत और ये असंभावना, दो तरह की बातें आ गई। एक और ले लें,
मैं हाँ 2-3 मिनट है, अभी 11 मिनट। फिर आया अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होता है? ये ज्ञान किससे होगा? अरे भाई किससे होगा? अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान किससे होगा बताओ? अदृढ़ यानी विश्वास नहीं बैठ रहा, ज्ञान तो हुआ लेकिन अदृढ़ है और अपरोक्ष है, ये किससे होगा? ये स्थिति किसके माध्यम से आएगी? भैया मन में जो संशय उत्पन्न होंगे उनके माध्यम से। बहुत बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया, ठीक बात है। मन में संशय था, बहुत सुंदर सोचा, जंप नहीं कर गया मन में कहने के लिए गुरु के माध्यम से होगी, गुरु के माध्यम से दृढ़ हो जाएगी। अदृढ़ क्यों बनी हुई है? हमारे इसके लिए शब्द आता है विक्षेप, विक्षेप, मल विक्षेप, है ना? विक्षेप माने आवरण। हमारे ऊपर जो संशय का आवरण है, बुद्धि संशय में है, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया बताया। तो इस विक्षेप की वजह से, इस कंफ्यूजन की वजह से, इस द्वंद्व की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमें बार बार भ्रमित कर रहे हैं, ये भ्रम में हम पड़ गए ना, डाउट में आ गए, तो हमारे संस्कारों की वजह से आ गए। हमारे बुद्धि की निश्चयात्मक स्थिति नहीं है, इसलिए अनिश्चय बुद्धि है, अभी निश्चय नहीं कर पा रही। इसलिए गायत्री मंत्र क्या कर रहा है? प्रज्ञा का जागरण, तो बुद्धि का परिमार्जन करके प्रज्ञावान बना दे। हे अर्जुन प्रज्ञावान स्थित प्रज्ञ बनो, दूसरा अध्याय गीता का, स्थित प्रज्ञ। बहुत बात हुई है इसकी, स्थित प्रज्ञ यानी ऐसी जगह आकर प्रज्ञा में स्थित हो जा, प्रज्ञा में स्थित हो जा, बुद्धि में नहीं। बुद्धि संशय कर रही है, परेशान हो रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है। बुद्धि का काम है एनालाइज करना और डिसाइड करना। अब मन के संस्कार जाते अर्जुन के मोह वाले, तो अनिश्चय में आ गया। अभी तो निश्चय करके आया था युद्ध करूंगा, चलो बीच में लेके, और अभी अनिश्चय में आ गया क्योंकि मोह जाग गया, ममता जाग गई, मेरे अपने हैं, ये वो फलाना ठिकाना। भगवान जी को ज्ञान दे रहा है, भगवान हंस रहे हैं, उसमें आया बाकायदा, भगवान ने व्यंग्य पूर्वक हंसा। गीता जी में लिखा है, वेदव्यास कहते हैं भगवान व्यंग्य रूप में हंसे। अरे अर्जुन कैसे तू मुझे ज्ञान दे रहा है, मुझे ये बता रहा है, और तुझे तुझे लगता है तू ज्ञानियों की बातें कर रहा है, जबकि तू बेवकूफी की बात कर रहा है। मनुष्य को बहुत बार लगता है अरे बड़े ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, ये विक्षेप है उसका, ये उसके ऊपर आवरण आ गया अज्ञान का। तो अज्ञान के आवरण में स्मृति चली गई, अपना वास्तविक बोध, स्मृति चले जाना मतलब ये नहीं कि मेमोरी लॉस हो गई गजनी की तरह, वो नहीं। स्मृति लॉस मैंने हम क्या हैं, वास्तविक बोध भूल गए। एक बालक को माँ ने कहा दवाई लिया बेटा, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो दवाई लेने निकला, या घर में मेहमान आए सामान ले आ, चलो उसे समझ लो। वो घर से निकला, हमें हमारी माँ ने कहा हम बाजार गए और एक जगह टीवी का शोरूम था, वहाँ टीवी चल रहा था, क्रिकेट मैच आ रहा था, मनोरंजन हो रहा था, हम भी खड़े हो गए देखने। तो हम तो भूल गए हमारी माँ ने किस काम के लिए भेजा था। फिर थोड़ा आगे गए, अरे एक जगह मदारी खेल दिखा रहा था, हम वो भी देखने खड़े हो गए। फिर देखा कहीं झूले लगे थे, आइसक्रीम कुल्फी मिल रही थी, हम वो खाने खड़े हो गए। अब हम आ ही नहीं रहे, हम भटके पड़े हैं। ओहो मेला देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, पैसा दिया था कि घर में मेहमान आने वाले हैं उनके लिए सामान ले आया, हम उसके कुल्फी खाने लग गए। बुद्धि दी थी भगवान ने कि भैया घर के काम में आएगी, तुम बुद्धि घोटाले करने लग गए, तिकड़मबाजी करने लग गए। संस्कार दिए थे अच्छे कि भैया चलो तुम जीवन चलाओगे, लेकिन उसको हमने कुकर्म में लगा दिया। जो पूंजी हमें मिली, रिसोर्सेस बहुत सारे मिले ना अंदर, मन बुद्धि चित्त, ये सब रिसोर्सेस थे, इनको लगाते कहीं पे अच्छे में, नहीं लगा पाए। अहंकार को अच्छे में लगा देते, स्वाभिमान में बदल के भक्ति बन जाता, लेकिन हम तो लगाए बैठे हैं अपने उसमें। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम भटक गए, स्मृति खो गई, भूल गए कि किस काम के लिए आए थे। फिर माँ ने बड़े बेटे को भेजा, हमारे बड़े भाई साहब आए, कान मरोड़े हमारे, चल कहाँ जाए, पैसा कहाँ है, खर्च कर दिया, मारो चपट्टे में, चल वापस ठीक करने। गुरु बन के आ गए। पिताजी तो नहीं आए, पिताजी ने बड़े भाई साहब को भेज दिया। गुरु कौन है? परमात्मा गानी है, वो कान मरोड़ के ठीक कर देता, चल। अब उसकी बात पे भी हमें पूरी तरह विश्वास अभी बैठ नहीं रहा है, विश्वास तो है लेकिन संशय अभी हमारा अंदर बना हुआ है। तो हम मन ही मन कुड़कुड़ा रहे हैं, गुरु जी मेरा देखने दो, मस्ती देखने दो। तो ये हो रहा है, इसी ऊहापोह को इसलिए अदृढ़ कहा। दृढ़ पे कल चल रहे हैं कि दृढ़ क्यों हुआ, अदृढ़ इसलिए हुआ कि अपने ही मल विक्षेप, अपने ही संस्कार बाधा बन गए, अपना ही अज्ञान बाधा बन गया। महर्षि पतंजलि ने कहा अविद्या स्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा, कल बात हो गई शायद, 5 क्लेश ये हैं जीवन में। तो क्लेश क्यों है? क्योंकि तुम अविद्या में बैठे हो। जहाँ परमात्मा ने अर्जुन के कान मरोड़े, प्यार से समझाया, सब किया, एक्सप्लेन करते करते, तो अंत में उसने घोषणा करी
कि मेरा मोह नाश हो गया, मुझे स्मृति वापस आ गई है। अब बताओ, करिष्ये वचनम तव, आप क्या कह रहे हैं, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। नाउ आई एम अट्यून्ड विद यू, नो डाउट अबाउट इट। अब आपकी दहाड़ और हमारी दहाड़ एक जैसी है, बस आपकी बुलंद है, हमारी कम बुलंद है, हम छोटे हैं, आपकी ज़्यादा बुलंद है। तो हम शेर, हमें ये बात का बोध हो गया, चलो आओ साथ में चलें शिकार करने, साथ में चलें घूमने, सैर करने। अब हम परमात्मा का बच्चा बन जाएंगे तो परमात्मा का हाथ बटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि परमात्मा जो हमारी वास्तविकता का बोध हमें हो जाएगा तो फिर तो हम हाथ बटाएंगे ना आपके। विद पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई, जिम्मेदारी आ गई। अब इस जंगल पे राज करना है, लेकिन जंगल पे राज करते हुए जंगल का ख्याल भी रखना है, इसके कानून का पालन हो ठीक से देखना है, ठीक सब मैत्रीपूर्वक रहें, अच्छे से रहें, अनुशासन बनाए रखें, ठीक जंगल का कानून है। वैसे ही ये परमात्मा का कानून है, परमात्मा की व्यवस्था है, इसमें हम सहभागी बनेंगे। अभी तक तो हम ही तोड़ रहे थे उसको, ये परिवर्तन आ जाता है। तो मनुष्य एक साधारण मनुष्य से देवत्व को प्राप्त कर लेता है। हनुमान एक बंदर से, वानर से नारायण बन जाता है। हम नर से नारायण बन सकते हैं ऐसे, है ना? यही आता है। बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रतिभागिता करी। शांति पाठ करते हैं। कल हम बात करेंगे दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। ठीक, दृढ़ मोक्ष का हेतु, और यहाँ से शुरू होगी मोक्ष की दास्तान। ठीक, शांति पाठ करते हैं। उससे पहले कल सुबह मिलेंगे, कल की क्रम रहेगा 6 बजे का। नई चीजें हैं, साथ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उनका अभ्यास करें। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए, प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम।